की इस वीडियो में देखने वाले हैं TCP/IP प्रोटोकॉल सूट क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज जानने वाले हैं, कैसे वो वर्क करता है। तो फ्रेंड चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे ये काम करता है, क्या होता है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को फ्रेंड कर शेयर करिए। कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो में लास्ट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि TCP और IP प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको TCP/IP सूट के बारे में पता चल सके। तो फ्रेंड चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स TCP/IP सूट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स TCP/IP की फॉर्म क्या होती है। TCP/IP मतलब TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल /IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि हमारे डेटा को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है ओवर नेटवर्क। एक बार फिर, इज अ सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, ये TCP/IP प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे डिवाइसेस को इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने में हमारी हेल्प करता है, ताकि हम दूसरे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, अपने डेटा को शेयर कर सकें इंटरनेट पर। ये हमें इंटरकनेक्टेड रखता है हमारे इंटरनेट से, और ताकि हम उससे बात कर सकें। तो ये प्रोटोकॉल ये काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है TCP/IP can also be used as a communication protocol in a private computer network. So friends, TCP/IP प्रोटोकॉल ये इस वजह से यूज करता है हमें, ताकि हम अपने प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बातचीत कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। और प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कि होता है फ्रेंड, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट जो होता है वो हमारा प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। और इंटरनेट जो होता है वो पब्लिकली होता है, जो कि हम हर रोज यूज़ करते हैं अपने ब्राउजर्स के अंदर। क्योंकि वो पब्लिक होता है इसलिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वरना जो प्राइवेट होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क उसमें हम नहीं यूज़ कर सकते वो। ठीक, तो ये जो है TCP/IP सूट क्या करता है, सिर्फ में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि हमें इंटरनेट से जोड़ता है हमारी डिवाइसेस को, ताकि हम दूसरे लोगों से जुड़ सकें और उन तक अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। तो ये TCP/IP प्रोटोकॉल ये करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज TCP/IP। सिंपल मतलब है, ये हमारा सर्वर है, ये लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर, ये हमारा CPU। ठीक, हमारे CPU को ये इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ताकि हम इंटरनेट पर जाकर अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर हुए दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके, अपने डेटा को दूसरे तक पहुंचा सकें, शेयर कर सके अपने डेटा को इंटरनेट पर, ताकि दूसरा पर्सन उसको यूज़ करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो यही करता है TCP/IP प्रोटोकॉल, हमें या हमारी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर कर सकें। नेक्स्ट है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स कुछ TCP/IP प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि जो कॉमन TCP/IP प्रोटोकॉल है हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले फ्रेंड HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आप कभी भी अपने ब्राउजर पर जाकर आप जो भी सर्च करते हो तो HTTP लिखा हुआ आता है वहाँ पर। ठीक, ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसकी वजह से आप कोई भी डेटा को इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, विच हैंडल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउजर। ये करता है, ये वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बिटवीन कम्युनिकेशन कंप्लीट करने में मदद करता है, हैंडल्स करता है कम्युनिकेशन। जैसे कि हम अपने ब्राउजर पर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, वो वेब सर्वर में जाकर उस क्वेरी को सर्च करता है ताकि हम तक उसका रिजल्ट पहुंचा सके। तो इस सारा काम कौन मेंटेन करता है, HTTP प्रोटोकॉल मेंटेन करता है सब कुछ। और सेम आपने HTTPS भी देखा होगा। इसका क्या मतलब होता है, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S मीन सिक्योर। जिस वेबसाइट को सिक्योर SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, सिक्योर साइट कहलाती है वो। ठीक, उसमें HTTPS लिखा हुआ होता है आगे, वो सिक्योर साइट कहलाती है। उस पर कोई भी आपको नॉट
सिक्योर साइट का टैग नहीं दिखेगा। विच हैंडल्स सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउजर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ सर्वर्स जो है हमें, अगर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती है तो हमें वो एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता, तो इसी वजह से हमें HTTPS सर्वर यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास कई सारे स्टेप्स होते हैं जिसको हम लेते हैं, और ताकि हमारा जो सर्वर हमारा कंप्यूटर जो होता है वो उस सर्वर से बात कर सकता है फिर, तो उसके लिए हम HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी वजह से हम अपने फाइल्स को दो कंप्यूटर के बीच शेयर कर सकते हैं FTP सर्वर प्रोटोकॉल के द्वारा। तो ये होता है इन तीनों प्रोटोकॉल्स का काम, जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल्स के कॉमन प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये सारे पार्ट्स जो हैं TCP/IP प्रोटोकॉल के ही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, तो फ्रेंड नेक्स्ट है हाउ डज TCP/IP वर्क। TCP/IP प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स TCP/IP uses the client server model of communication in which a user or machine is provided a service like sending a web page by another computer, जो कि एक सर्वर होता है इन द नेटवर्क। तो फ्रेंड सिंपली TCP/IP प्रोटोकॉल क्या करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर काम करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल मतलब जैसे कि सर्वर तो एक ही होता है और क्लाइंट्स कई सारे होते हैं, जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट कई सारे लोग यूज़ करते हैं लेकिन इंटरनेट एक ही है, ठीक। और एक चीज़ और फ्रेंड, जैसे कि आपका आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ठीक। ये सारे सर्वर्स मान लीजिए अलग अलग आप, ठीक, अलग अलग सर्वर्स हैं ये, और इनके क्लाइंट्स कितने सारे होते हैं। हर कोई जियो यूज़ करता है, कोई एयरटेल यूज़ करता है, कोई आइडिया यूज़ करता है। तो सर्वर कौन हो गया, सिर्फ एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया और जियो हो गया, ठीक। इनके अपने अपने सर्वर्स होते हैं लेकिन क्लाइंट इनके कई सारे होते हैं लाखों में, ठीक। तो इसी मॉडल पर काम कौन करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल। ये भी यही प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसपे एक सर्वर होता है, कई सारे उसके क्लाइंट्स होते हैं ताकि वो अपने डेटा को शेयर कर सके, ठीक। तो कम्युनिकेशन इज इन विच अ यूजर और मशीन, मतलब एक क्लाइंट इज प्रोवाइडेड अ सर्विस लाइक सेंडिंग अ वेब पेज। एक क्लाइंट होता है जो कि अपना वेब पेज को इंटरनेट पे शेयर करता है, ठीक, बाय अनदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, दूसरे कंप्यूटर पर, किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा। मतलब जो क्लाइंट होते हैं अपने वेबसाइट में वेब पेजेस अपलोड करते हैं सर्वर पर, और सर्वर कौन होता है, एक अनदर कंप्यूटर होता है जो कि कनेक्टेड होता है किससे, नेटवर्क से। सिंपल, जैसे कि ये सेंड डेटा, ये लैपटॉप कंप्यूटर पर्सनल यूज़, ठीक, इसने सेंड करा डेटा एप्लीकेशन के द्वारा, ट्रांसपोर्ट हुआ, इंटरनेट से एक्सेस हुआ, नेटवर्क से कनेक्टेड हुआ यहाँ पर, और ये आके सर्वर के द्वारा सर्वर ने एक्सेस कर लिया, से रिसीव कर लिया। तो सारा प्रोसेस कौन करता है, ये TCP/IP प्रोटोकॉल का काम होता है। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन डेटा को, और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, ये पता लगाता है कि हाँ हमारी इन्फॉर्मेशन सही जगह पहुंची है, एग्जैक्ट लोकेशन पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो उसका काम, दोनों का काम ये होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स TCP/IP प्रोटोकॉल की 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर के अंदर इनके पास सबसे पहली लेयर होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ इज फिजिकल लेयर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स होती है एप्लीकेशन लेयर। ये एक एप्लीकेशन मतलब आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन होती है, ठीक, वो। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उस डेटा को उठाती है और दूसरे तक को ट्रांसफर करती है। तो ट्रांसपोर्ट का काम सारा ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। नेटवर्क लेयर ये इंटरनेट को हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए, ताकि नेटवर्क जो जब ट्रांसफर हो रहा हो डेटा तो नेटवर्क मेंटेन कर सके। ये तो नेटवर्क मेंटेन का जो होता है वो नेटवर्क लेयर मेंटेन करता है। नेक्स्ट है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करता है, फिजिकल लेयर मतलब जैसे आप केबल हो गया या फिर वायरलेस, अगर वायरलेस यूज़ करते हो तो वायरलेस हो गया, नहीं तो आप केबल यूज़ करते हो तो फिजिकल लेयर में केबल आते हैं आपके, ताकि केबल मेंटेनेंस को देख सके। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं से लॉस हो रहा हो डेटा तो उसको मैनेज कर सके ये। तो फिजिकल लेयर में काम ये होता है इसका।
तो चार लेयर्स जो होती हैं अपना अपना वर्क करती हैं किसी भी फाइल्स को शेयर करने में, ताकि वो अपने सही लोकेशन पहुंच सके, डेटा पूरा पहुंच सके, और बीच में कोई भी नेटवर्क एरर आ रहा हो तो बता सके सेंडर को और रिसीवर को। तो फ्रेंड्स ये 4 लेयर्स होती हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की। तो फ्रेंड्स क्या क्या यूज़ होते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के, ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के यूज़ ये होते हैं। सबसे पहले टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कैन बी यूज टू प्रोवाइड रिमोट लॉगिन ओवर द नेटवर्क। अगर आपका डिवाइस कहीं दूर है और आप चाहते हो उसे लॉगिन करना, तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। अब अगर किसी के पास आपका लैपटॉप है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप घर बैठे कर सकते हो उसे सॉल्व। तो ये चीज़ को कौन प्रोवाइड कराता है आपको? टीसीपी प्रोटोकॉल करवाता है आपको प्रोवाइड ये चीज़, ताकि आप नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड हो और अपने लॉगिन कर सको अपने सिस्टम के अंदर जो कि दूसरे के पास रखा हुआ है, और उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप जाकर घर बैठे लैपटॉप से अपनी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। तो सारा काम टीसीपी देखता है। और इंटरेक्टिव फाइल शेयर ट्रांसफ़र, आपकी फाइल को ट्रांसफ़र करता है इंटरनेट पर या दूसरे तक। टू डिलीवर ईमेल्स को डिलीवर करता है। टू डिलीवर्स वेब पेजेस ओवर द नेटवर्क, और आपकी जो वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट के, वो आपको इंटरनेट पर डालने में आपकी हेल्प करता है। और भी बहुत सारे काम हैं जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल संभालता है। तो इस साइज के यूजेस नेक्स्ट है फ्रेंड। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड करिए, शेयर करिए। अगर आपका फिर कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम उसको सॉल्यूशन जल्द से आप तक पहुंचा सकें। तो फ्रेंड्स आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ।